हेलो हेलो हेलो, ये फाउंडेशन के बच्चों, आगे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आरटीपी मे 2025 चल रहा था। एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, किस तरह से उसको इंटरप्रीट किया जाता है, क्या पॉइंट्स लिखे जाते हैं, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी आरटीपी एक साथ रिवाइज करनी है। ठीक है, आरटीपी पढ़ के जानी है, तो इतनी बड़ी आरटीपी मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी, तो उसका सॉल्यूशन मैंने लेके आई हूँ। मैंने बनाया है आरटीपी मे 2025 का कॉन्सेप्ट क्रैकर। यस, तो कॉन्सेप्ट क्रैकर क्या है? इसमें आपको आरटीपी मे 2025 में जितने भी कॉन्सेप्ट कवर है, वो सारे कॉन्सेप्ट एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक ही फाइल में डाल के आपको दे दिए हैं विथ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एंड चैप्टर वाइज भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार इसको रीड करना है। विद इन 15 मिनट्स आप इसको रीड कर सकते हो, तो आपकी एक आरटीपी डन हो जाएगी। ठीक है, तो वो आरटीपी का डर निकल जाएगा कि आरटीपी में से कोई क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। यू नो द कॉन्सेप्ट कि कौन से कॉन्सेप्ट आरटीपी में 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन वाइज सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी की आरटीपी या पास्ट ईयर क्वेश्चन के भी ऐसे क्रैकर्स बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते, 7th क्वेश्चन लेते। क्या लिखा है वो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आ गए प्लीज। यस, क्वेश्चन क्या है? अंकित हैज टेकन लोन ऑफ 1 lakh फ्रॉम किशोर ऑन गारंटी ऑफ सुदीप एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। अंकित भाई ने लोन लिया है, किससे लिया है? किशोर से। ठीक है, किसकी गारंटी पे? सुदीप की। ठीक है, एट 12%। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, अंकित एंड एट हिज रिक्वेस्ट Kishore reduced the interest rate at 8% and also extended the time for repayment of loan without the consent of Sudeep. Sudeep कौन है? गारंटर। गारंटर को बताए बिना क्या किया? टाइम एक्सटेंड कर दिया, रेट भी कम कर दिया। अब क्या बोल रहे? अंकित becomes insolvent, दिवालिया हो गया। Whether Kishore sue Sudeep for recovery of the amount under the provisions of Indian Contract Act. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली उसने क्या बोला है? अंकित ने लोन लिया किशोर से सुदीप की गारंटी पे। ठीक है, बाद में क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अंकित ने बोला कि तुम मुझे टाइम बढ़ा के दो, इंटरेस्ट रेट भी कम करके दो, बट इस चीज की जानकारी सुदीप को नहीं थी। सुदीप इज अ गारंटर। ठीक है, बाद में अंकित हो गया इंसॉल्वेंट। अब भरने की जिम्मेदारी किसकी निकलती है एज अ गारंटर? सुदीप की। ठीक है, तो पूछा यही है कि सुदीप को भरना चाहिए, मतलब किशोर सुदीप को सू कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपको आंसर समझ में आ गया होगा, तो आपको कमेंट जरूर करना है। हम देखेंगे अब इसका आंसर। यस, सबसे पहला सेक्शन आता है 133। फिर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ देना। 133 में क्या बोला है कि वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, it would discharge the surety in respect of all transaction taking place subsequent to such variance. Simple. अगर श्योरिटी को नहीं पता है कि टर्म्स क्या चेंज हुए, तो टर्म्स चेंज होने के बाद भी कुछ भी एक्शन हुए, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, उसके लिए जो श्योरिटी है वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया। अब नीचे क्या बोला है? फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135, और एक सेक्शन इसमें डाल दिया, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद और promises to give time to or promises not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assent to such contract. सेम चीज बोली कि कोई भी चीज अगर श्योरिटी के कंसेंट से नहीं हुई या श्योरिटी को पता नहीं है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। दैट्स इट।
तो नीचे क्या लिखा है, एक सेकंड, वही। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं छोटी सी कि किशोर एडवांसेस अंकित लोन ऑन गारंटी, ठीक है। और सुदीप एट द रिक्वेस्ट ऑफ अंकित किशोर रिड्यूसेस द इंटरेस्ट। बहुत शॉर्ट में आपको केस स्टडी लिखनी है, हार्डली 2-3 लाइन में केस स्टडी खत्म हो जानी चाहिए, पूरा पैराग्राफ कभी कॉपी मत करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट, श्योरिटी सुदीप इज डिस्चार्ज एज वेरिएशन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी and creditor Kishore extends time for repayment without obtaining the consent of Sudeep। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला पॉइंट याद नहीं भी आ रहा है, एक सेकेंड, आपको सेक्शन 135 याद नहीं भी आ रहा है, तो भी आप एक ही सेक्शन एटलीस्ट लिख के इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड याद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद आया तो भी आपको सेक्शन 133 लिख के मैटर खत्म करना है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सो डन, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, ठीक है, आपको फायदेमंद लग रही हो। नहीं अभी नहीं लग रही हो तो जब पेपर सॉल्व करोगे तब जरूर लगेगी, ठीक है। और अगर आपको सही में वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर लिए, तो आपको आरटीपी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 15 मिनट में पूरा आरटीपी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हो तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस क्वेश्चन सीरीज का फायदा उठा सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।